एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर और मगरमच्छ दोनों का कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो दोनों अकेले ही रहते थे। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। दोनों ने कहा ठीक है। दोनों बात करते, मस्ती करते, अपनी पुरानी बातें बताते, अपने बचपन की बातें बताते। इस तरह से दोनों के बीच में गहरी मित्रता हो गई। फिर बंदर मगरमच्छ को अपने जामुन के पेड़ से तोड़ तोड़ के जामुन भी खिला देता। मगरमच्छ बहुत खुश होता। एक दिन मगरमच्छ अपने कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए घर पर ले आया। तो मगरमच्छ की पत्नी ने जब जामुन खाए तो बोली, वाह, ये जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जब जामुन ही इतने अच्छे हैं तो बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, बंदर को तुम दावत के लिए यहाँ पर घर ले आओ और हम बंदर का कलेजा खाएंगे। मगरमच्छ ने पहले तो मना किया, लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ज़्यादा जिद करने लगी। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है, ले आएंगे। फिर मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी ने तुमको दावत पे बुलाया है। मगरमच्छ ने कहा ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मुझे तैरना तो आता ही नहीं है। मगरमच्छ ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। दोनों तैयार हो गए। दूसरे दिन बंदर सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गया और अपने मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार रहा। तो जब आधे रास्ते में आ गए तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी ने तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर ने कहा ओह शिट, अरे तुम्हें मेरा कलेजा खाना था तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मैं ले आता। मगरमच्छ ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा कलेजा तो पेड़ पे रह गया है। मगरमच्छ ने कहा आप क्या करें? बोले जल्दी वापस ले चलो, मैं अपना कलेजा उतार लाता हूँ पेड़ से, फिर चलते हैं तुम्हारे यहाँ दावत खाने। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है। मगरमच्छ उसको पेड़ के पास ले गया। जैसे ही पेड़ के पास बंदर पहुंचा, वह कूद के पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, पागल, कलेजा कहीं बाहर होता है? कलेजा तो हर व्यक्ति का अंदर ही होता है। लेकिन हाँ, अब मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे दोस्ती में विश्वासघात करने वाले थे। मगरमच्छ बहुत उदास हुआ और उसने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, हमें दोस्ती में कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं।